गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम ब्योरा में संपन्न हुआ। बाबा जी सत्संग पंडाल में लगभग 9:25 में आ गए थे। जब बाबा जी सत्संग पंडाल में आए तब पाठी जी का बहुत ही प्यारा शब्द चल रहा था। बाबा जी ने सबसे पहले गुरु गद्दी पर माथा टेका, उसके पश्चात सभी संगत पर अपनी प्यार भरी नजर डाली और सभी संगत को दर्शनों से निहाल किया। बाबा जी ने आज हुजूर स्वामी जी महाराज की बानी पर जोरदार चेतावनी भरा सत्संग फरमाया। बाबा जी के वचनों को सुनकर बहुत सी संगत रोने लग गई। बाबा जी ने 1 घंटे से ऊपर संगत के लिए अपने प्यारे वचन फरमाए, जिसे हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि बाबा जी ने इस सत्संग के दौरान क्या क्या कहा। बानी थी, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत में कहा कि यह हजूर स्वामी जी महाराज की बानी है और आप ये शब्द कहीं पर प्रेम से और कहीं पर चेतावनी के रूप में और कहीं पर हमें समझाने के लिए फरमाते हैं। आप जी फरमाते हैं कि जहां पर स्वामी जी महाराज हमें चेतावनी के रूप में यह शब्द इसलिए फरमाते हैं कि देखो, इतना ज्ञान होने के बावजूद हम भ्रमों में फंसे बैठे हैं। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, अगर हम यहाँ पर ज्ञान की बातें भी करते हैं तो भी हम बाहर मुखी हो जाते हैं। फिर आपने गुरुवाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोए, कि जिस ज्ञान से हमें जागृति आनी है, हमने जिस ज्ञान से उजाले में जाना है, वह ज्ञान हमारे अंतर में है और वो धुन है जिसे हमने भजन सिमरन के जरिए पकड़ना है, जिसके साथ मिलकर हमें जागृति आनी है, हमने अपने जीवन को सफल बनाना है। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो, हमारी आंखें खुली होने के बावजूद हम ठोकरें खाते फिर रहे हैं। आप जी ने फरमाया कि वो मालिक हमारे अंतर में है, फिर भी हम उसे ढूंढने की बाहर कोशिश कर रहे हैं। फिर आप जी ने हमें समझाने की कोशिश की कि ये हमारी दशा कैसी हो रखी है। आप जी ने कहा कि आत्मा और परमात्मा दोनों इस शरीर के अंदर है, पर हमारी हौमे और अहंकार की दीवार के कारण वह हमें दिखाई नहीं दे पाता। फिर आप जी ने गुरुवाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो फर्म बुलाई, कि सब कुछ हमारे इस शरीर के अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं है। अगर हम उस मालिक को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भ्रमों में पड़े हुए हैं। आप जी ने फरमाया कि बार बार यहाँ से जो बेनती की जाती है कि परमार्थ एक पहचान है। आप जी ने फरमाया कि जो मालिक ने हमें बख्शना था वह बख्श दिया है, अब जरूरत तो ये है कि हम करनी कर उस चीज की पहचान कर सके। फिर आगे सत्संग में फरमाया गया कि देखो, हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। जो दुनिया कहती है कि आंखें खोल कर देखो, पर संत महात्मा फरमाते हैं कि आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है कि कान खोल कर सुनो, पर संत कहते हैं कि कान बंद करके सुनो। और दुनिया कहती है कि जीना सीखो, पर संत महात्मा फरमाते हैं कि जीते जी मरना सीखो।
हमें परमार्थ में से पहले इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमें संत क्या फरमाते हैं, हमें किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। आप जी ने फरमाया कि देखो, हमने क्या सत्संगी होकर यह जान लिया है कि हमें किस ओर इशारा किया जा रहा है। आप जी ने फरमाया कि देखो, ये जो बाहर का सत्संग है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें समझाने के लिए है कि हम अपने अंतर से जुड़ सके। फिर आप जी ने गुरु बानी की तुक पढ़ते हुए फरमाया, सतसंगत ऐसी जानी जित्थे एक को नाम बखानी। आप जी ने फरमाया कि देखो, ये जो बाहर का सत्संग है ना, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए है कि हमें अपने अंतर से कैसे जुड़ना है। फिर आप जी ने दर्शनों की बात की। आप जी कहते हैं कि हम तो सोचते हैं कि जब हमने बाहर अपने मुर्शिद को देख लिया तो दर्शन हो जाते हैं। आप जी ने कहा, इनको दर्शन नहीं कहते। दर्शन है कि जब जिज्ञासु अपने मुर्शद में इतना खो जाए कि उसे बाहर की सुध बुध ना रहे, उस चीज को असल दर्शन कहा जाता है। आप जी ने फरमाया कि देखो, अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं, जब हम अपने मुर्शिद के दर्शनों में लवलीन हो जाएंगे तब हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, हमें हर जगह पर अपना मुर्शिद दिखाई देगा। फिर आप जी ने सेवा के ऊपर वचन फरमाए। आप जी ने कहा कि हम जो भी बाहर निष्काम होकर कार्य करते हैं वह सेवा है। आप जी ने कहा, पर हमारी जो असल सेवा है भाई, वो तो सूरत सबद की सेवा है। आप जी ने कहा, ये सेवा चाकरी नाम बसे मनाए, कि हमें जो सेवा करनी है जिससे हमारे मन के अंदर वह नाम उजागर हो जाए, हमारी लियू उस नाम के साथ जुड़ जाए जो अंदरूनी है, वो भजन सिमरन की सेवा है। ये जो बाहरी सेवा है जिसके बारे में तो आप जी ने चाकरी कहकर बयान किया है, जी सिर्फ हमारे लिए है कि हम अपने भजन सिमरन में माहौल बना सके। बाहरी सेवा के बिना हमारा माहौल नहीं बनेगा, हम अपने मन को वश में नहीं ला पाएंगे। जब हम सेवा करते हैं तब हमारा बाहर का माहौल बनता है और हमारे मन में नम्रता आती है, तब हमारा मन झुकना सीखता है, जिससे हमारे भजन सिमरन में मदद मिलती है। फिर आप जी ने ज्ञान के ऊपर वचन फरमाए। आप जी ने कहा कि बाहरी ग्रंथ पोथियों को पढ़कर हम ये सोच लेते हैं कि हमने ज्ञान हासिल कर लिया। आप जी ने कहा कि देखो, आज कलयुग इतना तेज है कि हम एक क्लिक करके दुनिया का सारा ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं। क्या इस ज्ञान से हमें लग रहा है कि हमने मुक्ति हासिल कर ली है? इतना ज्ञान होने के बावजूद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो, जब तक हमारी लियू अंतर में नाम से नहीं जुड़ती, हमें अंतर से ज्ञान नहीं होता, तब तक हमारी बात नहीं बनने वाली। आप जी ने गुरबानी की तुक पढ़ते हुए फरमाया, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकत कहावे सोई, कि असल ज्ञान वह धुन है जो जुगों जुगों से चलती आ रही है। आप जी ने कहा कि एक नाम जुग चार उधारे, कि हमें उस शब्द उस नाम के साथ जुड़ना है जो जुगों जुगों से चलता आ रहा है। फिर आप जी ने गुरु के प्रवचन पर फरमाए। आप जी ने कहा कि हम इस शरीर को गुरु समझ लेते हैं। आप जी ने फरमाया कि देखो, न इस शरीर में ताकत है गुरु बनने की और न ही इस शरीर में ताकत है शिष्य बनने की। फिर आप जी ने गुरु बानी की एक और तुक पढ़ते हुए फरमाया, शब्द गुरु
सूरत धुन चेला। असल में गुरु बनने की ताकत तो उस शब्द में है। हमारा असल गुरु वो शब्द है और बनने की ताकत सूरत में है। इस शरीर का संबंध सिर्फ और सिर्फ शमशान घाट तक है, इससे आगे जी नहीं जा सकती। और आगे फरमाया कि इस वक्त हम शरीर के दायरे में है और शरीर को ही शरीर समझाएगा। अब आदमी हमेशा 3 हालतों में रहता है, जागृत, ख्वाब यानी सपना और गहरी नींद। जब जागता है तो यह अंधेरे में है, जब ख्वाब में है तब भी अंधेरे में है, जब गहरी नींद में गया तो भी अंधेरे में है। गहरी नींद में रूह डर हो जाती है, यानी तीनों हालतों में रूह भूल भुलैया में फिरती रहती है। भूल भुलैया उस मकान को कहते हैं जिसमें जाने के बाद वापस निकलने का रास्ता ना मिले। अब भी यह लखनऊ के इमाम बाड़े में है। वह तो ईंटों पत्थरों की भूल भुलैया है, मगर यह 84 लाख योनियों की भूल भुलैया है। हम करोड़ों युगों से अलग अलग योनियों में फंसे हुए हैं। कभी वृक्ष, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पक्षी, कभी पानी के जीव, कभी भूत प्रेत, कभी यक्ष किन्नर गंधर्व, इंसान, पशु आदि बने। अनगिनत युग बीत गए, हमारी इस जेल खाने से रिहाई नहीं हुई। जो जेल खाने में पड़ा हुआ है और मन इंद्रियां उसे दुख देती हो तो क्या वह सुखी है? यही हालत सारी दुनिया की है। किसी को बीमारी का दुख है, किसी को मुकदमे का दुख है, किसी की लड़की विधवा है, किसी की पुत्र वधू विधवा है, किसी को कोई दुख है तो किसी को कोई। सारा संसार दुखी है और भूल भुलैया में फंसा हुआ है, चाहे ख्वाब में है, चाहे जागृत अवस्था में या फिर गहरी निद्रा में। फिर आपने वाणी के तुक पर फरमाया, जीव अजान भया परदेसी, देश बिसर गया निज सारा, फिरे भटकता खान खान में, जोनी जोनी बिच झक मारा। कहते हैं कि यह देश हमारा देश नहीं, यह कौम हमारी कौम नहीं है, यह मजहब हमारा मजहब नहीं, यह मन माया और काल का देश है। हमारा देश तो सतनाम है, मकामे हक है। हम उस सतनाम समुद्र की बूंदे हैं, जहां ना रंज है ना खुशी है, न दुख है ना सुख, हमेशा शांति है। हम करोड़ों जन्मों से बाहर संसार समुद्र में दुख पा रहे हैं। अगर किसी महात्मा के पास चले जाए तो पता चलता है कि हम दुखी हैं, नहीं तो कुछ पता नहीं। दुनिया में देशों की एक दूसरे के साथ लड़ाइयां देखो, किस तरह देश तबाह होते हैं। रहने को जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं। इन देशों के झगड़ों में ही उम्र बर्बाद हो गई। मनुष्य जन्म में अंदर रूहानी मंडलों पर चढ़ना था, नाम जपना था, मालिक से मिलना था, मगर इसे इतना भी पता नहीं कि मेरा देश भी कोई है। कहते हैं कि यह 84 लाख प्रकार की योनियों में झक मारता फिरता है, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी इंसान, कभी हैवान, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी किसी योनि में तो कभी किसी योनि में। अव्वल तो मनुष्य जन्म में सुख है ही नहीं, अगर है तो नाम मात्र। अब इससे नीचे की योनियों में आ जाओ, क्या वे सुखी है? नहीं। क्या बैल सुखी है? कोई नहीं। किसान उसे आधी रात को जोत लेते हैं, वे कुछ देर चलकर थक कर बैठ जाते हैं तो डंडे मारते हैं। जब फिर भी नहीं उठते तो लोहे की आर चुभाते हैं, जो कि डंडे के आगे लगी होती है। कभी कभी जब बैल बहुत थके हुए होते हैं तो लोहे की आर भी सह लेते हैं और उठते नहीं। तब किसान गुस्से से
उनका मुंह बंद कर देते हैं। जब दम घुटता है तो मजबूरन उठ खड़े होते हैं। लाखों गाय, करोड़ों बकरियां और बेशुमार मुर्गियां रोज कत्ल होती है। शायद किसी वक्त के राजा महाराजा रहे होंगे, सेठ साहूकार रहे होंगे, परंतु खोटे कर्म करके गाय, बकरियां और मुर्गियां बने हुए हैं। अब कहते हैं हजारों लाखों साल 84 के चक्कर खाते खाते हमारी मनुष्य जन्म की बारी आई। अब हमें इस जेल खाने में से निकलना है। जब मुक्ति मिलती है मनुष्य जन्म में मिलती है, लेकिन यहाँ हमारे साथ मन और इंद्रियां लग गई है। हम मन के कहे खाते पीते हैं, रिश्ते नाते कबूल करते हैं, मजहब स्वीकार करते हैं, यानी हम मन के अधीन हैं। दूसरे लफ्जों में यूं कह दो कि किसी महाराजा की लड़की को किसी महाराजा से ब्याह करके महारानी बनना था। उसने एक गंदगी साफ करने वाले के साथ दोस्ती कर ली और अब गंदगी उठाती है। मन गंदा है, रूह सतनाम की अंश है। मन भी आगे इंद्रियों के वश में आया हुआ है। जो इंद्रिय चाहती है खींच कर ले जाती है। आंखों की इंद्रिय सुंदर सुंदर रूप और अच्छे अच्छे कपड़ों की ओर ले जाती है। कानों की इंद्रिय मीठे मीठे राग की ओर ले जाती है। इसने मन और इंद्रियों के साथ दोस्ती कर ली। अब करे तो क्या करे। कहते हैं अब वे ऋषि मुनि, संत महात्मा, कामिल फकीर हमें संसार समुद्र में बहते हुए देखकर कहते हैं कि ऐ प्यारे बचो, इस जेल खाने से निकलो। वे क्या राह बताते हैं? वे कहते हैं कि रास्ता तुम्हारे अंदर है। मन इंद्रियों की परवाह ना करो। 9 दरवाजे बंद करके अंदर पर्दा खोलो। वे महात्मा हमें 9 दरवाजों से निकलने की युक्ति बताते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम है, कलामे इलाही है, उसे पकड़कर अंदर चलो। लेकिन हम अंदर तो जाते नहीं, फिर मालिक कहाँ से मिले? हम मालिक को ढूंढते हैं बाहर, जंगलों, पहाड़ों में, पत्थरों में, पानी में, वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पोथियों में, किताबों में नाम की महिमा या तारीफ है। नाम नहीं, वह नाम लफज नहीं है। जो लफज नाम हो तो किताबों में आ जाए, मगर वह किताबों में नहीं आ सकता। कहते हैं जिस दवा के द्वारा मुक्ति होनी है वह शब्द है और तेरे अंदर है। उसे पकड़कर सीधा चला जा, पूछने की जरूरत नहीं। बाबा जी महाराज कहते हैं कि देखो इनके कैसे खोटे भाग्य है, कैसी खोटी किस्मत है। हम उन्हें मालिक से मिलाना चाहते हैं, ये मुड़ मुड़ कर फंसते जाते हैं। फिर वे कहते हैं न बाल बच्चे छोड़, न कामकाज छोड़, बल्कि इनमें रहते हुए, अपना कामकाज करते हुए आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दे। वे हमारा मुफ्त में बोझ उठाते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं। फिर हमारे खोटे भाग्य, खोटी किस्मत, जो हम उनका कहना नहीं मानते। वे यह भी नहीं कहते कि अकेले जाओ, बल्कि अंदर हर मंजिल पर साथ रहते हैं। मगर हम लौट लौट कर 9 दरवाजों में ही रहना पसंद करते हैं। जिस तरह मोरी के कीड़ों को बाग की खुशबू पसंद नहीं आती, भाई इसी तरह हमारा हाल है। इसीलिए भाई हमें बाहरी गुरु की जरूरत पड़ती है। फिर आप जी ने गुरु बानी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि इस देही में नाम निदान है, पाइए गुरु के हेत। आप जी ने फरमाया कि देखो हमें संत महात्मा तरीका समझाते हैं, युक्ति समझाते हैं कि हमने भक्ति कैसे करनी है और किसकी करनी है। पर इंसान आसान से आसान तरीका अपनाने की कोशिश करता है कि जो उसके सामने बैठा है उसे माथा टेकना शुरू कर दे। फिर बाबा जी ने
बुल्ले शाह की तुक पढ़ते हुए फरमाया। बाबा जी ने फरमाया कि बिना प्रेम के हम उसे हासिल नहीं कर सकती। और इसी के साथ हमारा आज का यह सत्संग समाप्त होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, विनती है कि सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी ब्यौरा सत्संग पंडाल में हुए सत्संग का, बाबा जी के सत्संग का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।